Today we will discuss about deleted portion of mathematics क्लास 9th। कौन कौन सा पोर्शन रिमूव हुआ है, कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे कि उस एक्सरसाइज में, उस चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चंस, कंप्लीट एक्सरसाइज, कौन से एग्जाम्पल्स उनमें कम हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूनिट 1 नंबर सिस्टम, दैट इज़ द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो सबसे पहला पोर्शन आपका डिलीट हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस पोर्शन में जो आपके एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट डिलीट हुई है। आप नोट करें इसको, एक्सरसाइज 1.4 इस पोर्शन में कंप्लीट आपकी डिलीट हुई है। ओके, एंड इसी के अंतर्गत एग्जाम्पल 11 जो आपका आता है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को आप देखें, समझने की कोशिश करें, तो उस समय पर आप टेक्स्ट बुक लेकर ज़रूर बैठें जिससे कि आपको क्लियर हो सके। एग्जाम्पल 11 एंड एक्सरसाइज 1.4। सिमिलरली नेक्स्ट पोर्शन है, explain that every real number represented by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represent a unique number। तो इसमें यहाँ पर मैं लिखूँगा, आपको हर एक केस में आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स और इधर एक्सरसाइज। इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स डिलीट हुए हैं दे आर 3 and 4 एग्जाम्पल, 3 and 4। और उसके साथ में इसमें जो डिलीट हुई है वो एक्सरसाइज है 1.2, एक्सरसाइज 1.2, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.5 का 4th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 इसमें से कंप्लीट डिलीट हुई है और एक्सरसाइज 1.4 का 4th क्वेश्चन। जनरली इसमें कन्फ्यूजन है कई बार कि इसमें एक्सरसाइज 1.2 डिलीट हुई है कि नहीं हुई है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें, ऑन पेज नंबर 6 ब्लैक कलर में आपके फोटोज के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। और उसके बाद में लेट अस हाउ वी कैन लोकेट सम ऑफ द इरेशनल नंबर ऑफ द नंबर लाइन। तो इसके एग्जाम्पल भी जाएंगे इसी में और साथ में एक्सरसाइज 1.2 भी डिलीट होगी, ऐसा मेरा मानना है। नाउ डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। इसमें एज सच एक्सरसाइज में कुछ नहीं, हालांकि लास्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा इस बारे में सोच सकते हैं। दरअसल nth रूट ऑफ रियल नंबर है जिसमें जिसे हम लिखते हैं कि nth रूट ऑफ a, दिस कैन बी रिटन एज a रेज़ टू द पावर 1/n, और इस टाइप के क्वेश्चंस का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें सिंपल जो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिस पर जो लास्ट एक्सरसाइज दी हुई है उनको हम लोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यूनिट अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स। मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जाम्पल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। मतलब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, इसके एग्जाम्पल्स, और ये कंप्लीट हट चुका है। ओके, तो इस स्थिति में आपका एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 का हाफ पोर्शन हम इसको मान सकते हैं। ओके, साथ ही इसमें आपके जो एग्जाम्पल्स और हटे हैं, आपका 9, 10, 11 ये तो गई हैं। इसी के साथ में आपका 9, 10 और 11 के साथ में आपका नंबर जो है, यदि हम इसको देखें सो 14, 15 एंड 25, 14 भी और 15 नंबर का एग्जाम क्लियर है। 14 भी बाइफैक्टर थ्योरम एंड 15 आल्सो, क्योंकि 15 में भी आपको
फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके ही करना है, इसीलिए वो भी इसमें से डिलीट आउट हो चुका है। और यदि हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट, 2.4 में आपका केवल क्वेश्चन नंबर, यदि आप देखें 2.4 में केवल क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़कर बाकी सभी, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 5 ये आपके, ठीक। और इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद में हमारा ये आइडेंटिटी जो आपकी 8th आइडेंटिटी है वो डिलीट हुई है। सो इसका एग्जाम्पल नंबर 25 वो आपका डिलीट हुआ है। इसी के साथ ही इसमें एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक, 11, 12, 13 एंड 14 ये डिलीट हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसा कई पोर्शन ऐसे हैं जो बच्चों को इस साल नहीं तो 10th में आगे काम में आएंगे, 10th में नहीं आए तो उनको 11, 12th ही आगे उनको काम में आएंगे, इसीलिए एटलीस्ट हमें आइडेंटिटी और इससे पढ़ाना बताना चाहिए, ठीक है ना। और बच्चों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको पढ़ना चाहिए। हाँ, जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम रिवीजन करें तो हम ज़्यादा फोकस ना करें, लेकिन इनके ऊपर लर्न जरूर करें। देन जो आपका चैप्टर 3 आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। चैप्टर 3 एज इट इज़ है। चैप्टर 4 आपका जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपका चैप्टर 2 है, ये आपका चैप्टर 1 था, ये आपका चैप्टर 3 था, ये आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन से रिलेटेड यदि कुछ मतलब जो है आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे इसका एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें आप देख सकते हैं। और साथ ही इसमें से जो डिलीट हुआ है वो एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं ज्योमेट्री सेक्शन में। ये आपका चैप्टर 5 था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। लास्ट ईयर भी इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया था, इसलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर है। फिर भी हम इसको एक दिन बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं कि आप पढ़िए इसको, और एक पीरियड निकाल के हम इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ों डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये मैं यहाँ पर जो पोर्शन बता रहा हूँ, चाहे वो एग्जाम्पल हैं चाहे एक्सरसाइज हैं, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और ये आपका जो 21 में जो एग्ज़ाम होगा 9th का, उसमें नहीं आएगा। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर है। नाउ ट्रायंगल, ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट है। चैप्टर 7 में आप देखिए प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड। इस थ्योरम का प्रूफ, यानी कि जो ए से थ्योरम थी इसका प्रूफ डिलीट हुआ है। ओके, इस 7 चैप्टर्स में से ए से थ्योरम का प्रूफ आपका डिलीट हुआ है, जो कि आपकी थ्योरम नंबर आप इसमें देखेंगे थ्योरम 7.1 ये आपकी डिलीट हुई है। थ्योरम डिलीट हुई है, प्रूफ डिलीट हुआ, स्टेटमेंट नहीं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन नहीं, हमको करना है इसको। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन है, टॉपिक डिलीटेड कंप्लीटली, ट्राइंगल इनइक्वलिटी एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइन इनइक्वलिटीज इन ट्राइंगल। तो इसमें आप देखेंगे, तब इसमें आपका एक एग्जाम्पल 9 इसमें डिलीट हुआ है। यदि आप एग्जाम्पल पर आएंगे तो इसमें केवल एक एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल 9 डिलीट हुआ है, और आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट डिलीट हुई है, कंप्लीट। ओके, यानी कि आपको इसको 7.3 तक पढ़ना है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले बताया है, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी जैसे हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, जिसका हम यूज़ 10th में करेंगे, सर्किल चैप्टर की थ्योरम को प्रूव करने में करते हैं। ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, ये भी इसी के पार्ट से आता है, तो इस पर हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं ना। क्वाड्रिलेटरल
दैट इज योर चैप्टर 8। इस चैप्टर 8 में भी कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, चैप्टर 8 आपका कंप्लीट है। एरिया चैप्टर 9, इस चैप्टर को कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है, कंप्लीट। फिर भी इसके जो आपकी थ्योरम्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, उनको अपने को देखना है, खासकर 4 जो अपने काम में आते हैं। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल्स वाला तो ये आपके थेल्स थ्योरम क्लास 10th में काम में आएगा, तो हम इनके कम से कम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा टाइम इस चैप्टर में 2 पीरियड का टाइम तो कम से कम इस चैप्टर के लिए दे सकते हैं। बाद में रिवीजन और उस टाइम पर ना देखें, एग्जामिनेशन में भी नहीं आएगा बच्चों को, लेकिन ये चीज़ बता दें जिसमें 10th में दिक्कत नहीं आएगी। सर्किल चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर 10, सर्किल चैप्टर। इस चैप्टर 10 में जो आपका डिलीट हुआ है थ्योरम, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो थ्योरम 10.5 ये डिलीट हुई है। और साथ में इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स obtain इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाइज ऑन ए सर्किल, तो इसमें थ्योरम 10.10 ये थ्योरम भी आपकी डिलीट हुई है। और यदि हम इसमें क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन एज सच इनके ऊपर कोई नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक क्वेश्चन है जहाँ पर कि इसका थोड़ा सा यूज़ किया था, इसके सेकंड पार्ट का, लाइन सेगमेंट जॉइंट 2 पॉइंट्स वाला। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसको कि हम 2 फिगर बना के करते हैं ट्रायंगल, तो उसमें हम एक पार्ट से इसको प्रूव करेंगे। नाउ कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स, गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स। तो यहाँ पर भी आप देखें तो इसमें जो एग्जाम्पल है, एक इसका एग्जाम्पल नहीं हुआ है, एक एग्जाम्पल इसमें अपन देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 वो डिलीट हो गया है। और साथ में इसकी एक्सरसाइज यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर आपका 4 यानी पेरीमीटर ऑफ बेस एंगल्स वाले वो इसके हट गए। नाउ एरियाज में आते हैं, 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 12। इसमें हीरोन्स फार्मूला पर जो इनके एप्लीकेशन वाला पार्ट था कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, वो पार्ट इसमें से हट चुका है। उस पार्ट के हट जाने से इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे तो 5 और 6 एग्जाम्पल्स आपके हट चुके हैं। और यदि हम एक्सरसाइज की बात करेंगे तो इस एक्सरसाइज में आपका 12.2 में 12.1 कंप्लीट है, 12.2 में आपका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9 ये क्वेश्चन हट चुके हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 13। इसमें कोई डिलीशन नहीं है, नो डिलीशन। बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि ये चैप्टर आपके आगे बहुत काम में आता है, 10th में काफ़ी, इसलिए। नाउ यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर 14 है, इसमें हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बेस लेंथ, वेरिंग बेस लेंथ पर बेस्ड हिस्टोग्राम इसमें से हट चुका है। साथ में आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी एंड मीन मीडियन एंड मोड यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अनग्रुप डाटा, ये भी आपका इसमें डिलीट आउट हो गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल और कौन से, तो इसमें भी आप देखेंगे हिस्टोग्राम के अंतर्गत जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 इसमें से डिलीट हो गया है क्योंकि उसमें इसकी विड्थ अलग अलग साइज में दी हुई थी क्वेश्चन के अंतर्गत। और इसी के साथ में यदि आप इसके आगे के क्वेश्चंस में यदि आप देखें सो आपका एक्सरसाइज 14.3 में 14.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9
6-7 क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के हैं। 8 और 9 क्वेश्चन जो आपके हैं, जो आपका 8 और 9 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आपके हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बेस लेंथ, इस पर बेस्ड आपको वो क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं। देन मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, ये आपका हट चुका है कंप्लीट। हालांकि ये जो जिस प्रकार से इसमें मीन, मीडियन, मोड वो दिया हुआ था, क्लास 7th में इसमें से थोड़ा सा लेवल का हम कर चुके हैं, ज़्यादा इस लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज इसमें नहीं था। तो इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स डिलीट हुए हैं वो एग्जाम्पल्स 10 to 15 पूरे डिलीट हो गए हैं, और उसी प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 14.4 भी कंप्लीट डिलीट हो गई है। लेकिन फिर भी सभी के लिए इस प्रकार से कहना है कि आप इसको बच्चे दिए हैं तो पढ़ें एटलीस्ट, बाद में इस पर रिवीजन और इसका टाइम ना दें। हम जो भी कोई पोर्शन है और साथ में टीचर्स के लिए भी, कि आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आगे काम में आएगा, तो उस पोर्शन को ज़रूर अच्छी तरीके से टच करें। बाकी को हम थोड़ा सा पढ़ाते हुए, जिससे कि उनको उसका नॉलेज हो, क्योंकि ऑलरेडी ये कहा गया है कि हमें वो चैप्टर्स CBSE ने भी जो उसके करिकुलम में बोला हुआ है, जो लिस्ट आउट पोर्शन है, उसको हमें कवर करना है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, यानी हम बाद में रिवीजन और बाकी चीज़ों पर उसमें फोकस ना करें। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। और लास्ट वन है प्रोबेबिलिटी, जिसमें कोई डिलीशन नहीं है, नो डिलीशन। तो इस प्रकार से आपका क्लास 9th का पूरा ये आपकी समरी है कि कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। डिलीटेड पोर्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिससे कि आपको पता लगा ये हट गया है, और जो है वो तो है उसके अंदर, उसको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हटा है वो राइट हैंड साइड पर मैंने रफली इसमें एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, और लेफ़्ट साइड में एक्सरसाइज या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। यदि कंप्लीट एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज लिखी हुई है, कुछ क्वेश्चंस हैं उसके अंदर तो उसके अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं।